प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे भक्ति काल की मुख्य प्रवृत्तियां, यानी भक्ति काल में क्या क्या विशेषताएं थी। इस प्रश्न के बाद आगे कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, इनकी भी विशेषताएं आएंगी। और भक्ति काव्य की विशेषताएं जब हम कर लेते हैं तो आगे जो चार धाराओं की हम विशेषताएं करेंगे उसमें थोड़ा बहुत ही अंतर करना पड़ेगा, ज़्यादा अंतर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पूरे संपूर्ण भक्ति काल की विशेषताएं कर रहे हैं तो वो विशेषताएं संबंधित समय में वो सारी विशेषताएं थी। मैं आगे जब भी जो करवाऊंगा आपको अलग अलग बताता रहूँगा कि भक्ति काल की विशेषताएं की हमने, जैसे इसके बाद जब मैं आपको राम काव्य धारा की विशेषताएं करवाऊंगा या कृष्ण काव्य धारा की बताऊंगा तो उसमें साथ साथ ये साथ में बताता रहूँगा कि भक्ति काल की भी यही विशेषता थी और राम काव्य धारा की भी यही विशेषता थी। तो कहने का मतलब है कि अगर हम भक्ति काल की विशेषताएं कर रहे हैं तो हम करीब करीब 4 या 5 क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है। भक्ति काल का जो उद्भव है, जो समय है, वो संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक का है। इसको सन में लिखना है तो इसमें से 57 वर्ष हम घटा देते हैं। 1318 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक का समय। यह काल अपनी सर्वकालीन विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। भक्ति काल भारतीय साहित्य के उत्थान का काल है। इस काल में भक्ति से संबंधित 2 गुण, निर्गुण और सगुण धाराएं प्रभावित हुई और इसके बाद इनका भी विभाजन हुआ। निर्गुण काव्य धारा से संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, और सगुण भक्ति से राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, यानी राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। अब इसकी विशेषताएं करते हैं। तो भक्ति काल की पहली विशेषता है चतुर्मुखी साहित्य। चतुर्मुखी साहित्य का मतलब क्या है? भक्तिकालीन साहित्य वो 4 प्रकार का था: संत, सूफी, राम और कृष्ण काव्य। ये चारों काव्य धाराएं समस्त हिंदी क्षेत्र में समानांतर बहती रही। इन धाराओं के कवियों ने एक दूसरे को नीचा न दिखाकर अपनी अपनी पद्धति निर्गुण और सगुण को श्रेष्ठ बताया। जो ये भावना थी कि किसी की आलोचना न करना या किसी के मत को नीचा न दिखाना, ये एक समन्वय की भावना थी जो भक्ति काल की बहुत बड़ी देन थी। भक्ति काल के कवियों ने जाति पाति, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, आडंबर पाखंड आदि को छोड़कर सभी प्रकार की समन्वय की भावना पर बल दिया। बेशक सूफी कवि इस्लाम प्रभाव लिए हुए थे, किंतु उनकी आत्मा और क्लेवर पर भारतीयता की ही छाप थी। संत कवियों ने सामाजिक बुराइयों का विरोध किया तो रामकृष्ण भक्त कवियों ने अलौकिक ईश्वर की आराधना करने का संदेश दिया। निष्कर्ष भाव से हम कह सकते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य है उसका चतुर्मुखी विकास है। उसमें संतों ने भी अपनी वाणी से उपदेश दिया और सूफियों ने भी दिया। राम भक्त कवि तुलसीदास जी ने भी राम के, विष्णु भगवान के आराध्य का पूजा का उपदेश दिया और कृष्ण का भी सूरदास जी ने दिया। दूसरा है लोकप्रिय साहित्य की रचना। जितना भक्ति काल के अंदर साहित्य की रचना हुई है और जितना उस समय का साहित्य लोकप्रिय है उतना किसी भी काल का साहित्य लोकप्रिय नहीं है। संत कवियों में कबीरदास, सूफी कवियों में मोहम्मद जायसी, राम काव्य धारा में तुलसीदास और कृष्ण काव्य धारा में सूरदास, इन संत कवियों ने, इन कवियों ने बहुत ही उच्च कोटि के साहित्य की रचना की। और भी इसके साथ साथ कवि थे साथ में। समस्त भक्तिकालीन साहित्य अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में लिखा गया। इस काल के साहित्य का विषय भी भारतीय लोक जीवन ही रहा। संतों के निर्गुण योग साधना, इड़ा पिंगला, माया, ब्रह्म, मोक्ष आदि से इस देश की जनता शताब्दियों पूर्व परिचित हो चुकी थी। और सूफियों ने अपने प्रबंध काव्यों में जिन भारतीय राजा रानियों को नायक नायिका बनाया उनको भी जनता लोक कथाओं के माध्यम से पहले ही जानती थी। रामायण की लंबी परंपरा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के द्वारा चलती हुई आई। इसी तरह भागवत की कथा भी गांव गांव में सुनी जाती थी। अतः लोक प्रचलित कथानक, पात्रों और भावों की विभंजना करने के कारण भक्ति काव्य समस्त हिंदी क्षेत्र में लोकप्रिय बना और शताब्दियों तक लोकप्रिय रहेगा। इसके बाद आता है अध्यात्म तत्व। भक्तिकालीन साहित्य में संसार साधना या सांसारिक व्यक्ति का गुणगान न करके
इस संसार और सांसारिक व्यक्तियों को बनाने वाले परमात्मा का चिंतन और गुणगान करता है। निर्गुण और सगुण मत के अलावा भक्ति काल में और कोई मत नहीं मिलता। इन दोनों मतों का अध्यात्म से निकट का संबंध है। भक्ति काल के अंत में जाकर केशव आदि ने जहांगीर, जस, चंद्रिका जैसे आदिकालीन प्रवृत्ति वाले और रसिक प्रिया, कवि प्रिया जैसे रीतिकालीन ग्रंथ लिखने आरंभ किए, लेकिन बाद में केशव को भी रामचंद्रिका लिखकर अपने इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ा। गुरु का महत्व भक्ति काल में जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने सभी ने गुरु के महत्व पर बड़ा जोर दिया है, गुरु की महिमा का गुणगान किया है। उन्होंने माना है कि गुरु के बिना व्यक्ति को रास्ता दिखाई नहीं देता, वह माया से हटकर परमात्मा की ओर नहीं जाता, और गुरु ही है जो व्यक्ति को माया से हटाकर परमात्मा की ओर ले जाता है और परमात्मा से मिलाता है और मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। कबीर ने गुरु गोविंद दो खड़े देखकर सबसे पहले गुरु के चरण थामे हैं। बहुत बड़ी पंक्तियां हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। कबीर जी कहते हैं कि मेरे सामने भगवान और मेरे गुरु खड़े हैं, मैं किसके पैर पकड़ूं? तो कबीर जी ने गुरु के पैर पकड़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, या गुरु को ज्यादा महत्व दिया है। राज्य आश्रय से मुक्ति। भक्ति काल के किसी भी कवि को काव्य लिखकर न तो यश कमाने की इच्छा थी और न धन कमाने की, इसलिए उन्हें किसी राजा या बादशाह की शरण में नहीं जाना पड़ा। कबीर अपने को राम का कुत्ता, जायसी प्रेम का पीर, तुलसी अपने को राम का चेला, सूर अपने कृष्ण को सखा मानते हैं। वह किसी राजा का गुणगान नहीं करते, न किसी राजा से प्राप्त लोभ में वो ग्रसित हैं। उन्होंने लोक जीवन का काव्य लिखा। विविध रसों की व्यंजना। भक्तिकालीन साहित्य को विविध रसों का समुद्र कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस समुद्र में श्रृंगार, वीर, करुण, विविध, भयानक, अद्भुत, रौद्र, शांत, वात्सल्य सभी रस समाहित हैं। निर्गुण ब्रह्म हृदय का विषय नहीं हो सकता, किंतु उसे संत और सूफियों ने हृदय का विषय बना दिया। सूफियों ने प्रेम कथानक को प्रतीक बनाकर बड़े कौशल के साथ निर्गुण स्वरूप समझाया। राम काव्य भी सभी रसों का खजाना है, तो कृष्ण काव्य श्रृंगार और वात्सल्य रस से ओतप्रोत है। काव्य रूपों की अनेकता। इस काल में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे गए। सूफियों और राम काव्य अपनी प्रबंध रचनाओं और संत और कृष्ण काव्य अपनी मुक्तक रचनाओं के लिए विख्यात हैं। कबीर का बीजक, जायसी का पद्मावत, तुलसी का रामचरितमानस, सूर का सूरसागर झंझन के कंठार है। हिंदी में गेय पदों और गीतों की रचना सर्वप्रथम इसी काल में हुई। आमजन जिन भजनों को गाते थे, उन गीतों और भजनों का निर्माण भक्ति काल में ही हुआ था। राष्ट्र और संस्कृति का उन्नायक काव्य। भक्ति काल एक काव्य का ऐसा काव्य है जिसे सहज ही राष्ट्र और संस्कृति का उन्नायक कहा जा सकता है। इस काल के कवियों ने जनहित में अपनी संपूर्ण शक्ति लगाई। तुलसी और कबीर इस कार्य में अग्रणी हैं। कबीर केवल भगवत भजन में ही नहीं लगे रहे, उन्होंने आसपास के समाज को बदलने के लिए जाति, धर्म, ऊंच नीच आदि की दीवारों को भी तोड़ने का उम्र भर प्रयत्न किया। तुलसी ने राजा और प्रजा के सामने आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया, भारत में राम राज्य की कल्पना की। जायसी सूर ने भारतीय समाज को प्रेम की वाणी दी, जीवात्मा को परमात्मा में लीन होने का सरल रास्ता बताया। अंत में आती है भाषा शैली। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि इस काल में ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया। कबीर जैसे संत कवियों ने खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया। शब्दों की दृष्टि से इस काल में संस्कृत के तत्सम शब्दों के अलावा तद्भव, देशज, अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ। सभी कवियों ने साहित्य में सायास और अनायास सभी अलंकारों, छंदों, शब्द शक्तियों, काव्य गुणों, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों, प्रतीकात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक शैली का खुलकर प्रयोग किया। इस प्रकार भाषा शैली की दृष्टि से यह काल विशेष महत्व का काल है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य, जनजीवन का साहित्य, चतुर्मुखी साहित्य, गुरु का महत्व, अध्यात्म का महत्व, राज्य आश्रय से मुक्ति, विविध रसों की व्यंजना, काव्य रूप की अनेकता, राष्ट्र और संस्कृति के उन्नायक काव्य आदि उत्कृष्ट महत्व, उत्कृष्ट गुण अपने अंदर लिए हुए हैं। भक्तिकालीन साहित्य जो समाज को आज भी प्रेरित कर रहा है, उसका सारा श्रेय उस समय के कवियों को जाता है
जिन्होंने किसी भी लोभ लालच में न आकर, किसी भी राजा का प्रशय स्वीकार न करके एक ऐसे काव्य का निर्माण किया जो युगों युगों तक जनता को रास्ता दिखाने का कार्य करेगा। रामचरितमानस, जिसमें राम को आदर्श पुत्र के रूप में दिखाया गया है, सीता को आदर्श पत्नी के रूप में, लक्ष्मण को आदर्श भाई के रूप में, सुग्रीव को आदर्श सखा के रूप में जो स्थापित किए हैं, वो प्रसंग हमें आने वाली हमारी पीढ़ियों को सदा सदा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। अतः भक्तिकालीन साहित्य का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है और यह अनेक विशेषताओं से भरा हुआ है।